मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी लोग चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। ये बात बिलियनियर एलन मस्क ने कही थी। तो ऐसी क्या चीज़ है जो एलन मस्क और बाकी दूसरे बिलियनियर को भीड़ से अलग करती है? क्या ये पैसा है या फेम है या उनका लक? एलन मस्क कोई मल्टी मिलियनियर पैदा नहीं हुए थे। सेम चीज़ स्टीव जॉब्स और जॉन डी रॉकफेलर के साथ भी है। एक ऐसा मेथड है, एक कोड जो कोई भी फॉलो कर सकता है और उनकी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। हर चीज़ पहले आपके दिमाग से शुरू होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है। इस वीडियो का नॉलेज द कोड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड बुक से लिया गया है, जिसका राइटर विसेन लखियानी है। रूल नंबर 1, थिंक डिफरेंटली। अगर आप दूसरे लोगों की ही तरह सोचते हैं और एक्ट करते रहेंगे तो आप कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते हैं। आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि हर तरह के क्रिटिसिज्म को आसानी से फेस कर सकें और अपनी ज़िंदगी की सच्ची खुशियाँ आपको हासिल हो। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आपके आसपास वो हर चीज़ जिसे आप लाइक करते हैं वो आप ही के जैसे लोगों ने बनाई है। हम सबकी लाइफ रूल्स से चलती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपको स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए, आपको कॉलेज जाना चाहिए और कोई हाई पेइंग जॉब करनी चाहिए वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि हमें कैसा दिखना चाहिए या क्या फील करना चाहिए, ये सब भी सोसाइटी के हिसाब से तय होती है। क्या रीजन है इसके पीछे? ह्यूमैनिटी ने हमारे लिए रूल्स बनाए हैं। हम इन रूल्स, आइडियाज और बिलीफ्स, प्रैक्टिस के समंदर में तैरने वाले फिश की तरह हैं। सोसाइटी हमेशा यही एक्सपेक्ट करती है कि हम ये रूल्स माने और फॉलो करें, मगर पॉइंट ये है कि अब ये रूल्स बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हमें अपाहिज बना रहे हैं और कुछ नहीं बल्कि हमें पीछे की ओर धकेल रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको ये रूल्स तोड़ने ही पड़ेंगे। चलिए लेखें कि खुद स्टोरी पर नज़र डालते हैं। विसेन लखियानी माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते थे। वे नए एम्प्लॉइज़ की वेलकम पार्टी में बिल गेट्स से भी मिल चुके हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए विसेन ने बहुत हार्डवर्क किया है। उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इन सब के बाद विसेन को तो बहुत खुश होना चाहिए था। आखिरकार उनके पास इतनी ग्रेट कंपनी में एक स्टेबल जॉब थी। उन्होंने टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। लोग उन्हें एक सक्सेसफुल इंसान समझते हैं, मगर इन सब के बावजूद विसेन खुश नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने के कुछ ही महीने बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। दरअसल विसेन एक फोटोग्राफर या कोई स्टेज शो एक्टर बनना चाहते थे, मगर ये सोसाइटी ऐसे जॉब्स को सक्सेसफुल प्रोफेशन के तौर पर नहीं देखती है। लोग अक्सर कहते हैं कि फोटोग्राफी या एक्टिंग में कोई पैसा नहीं है। लोगों को लगता है कि विसेन को भी कोई 9 to 5 जॉब करनी चाहिए और इस तरह से विसेन लखियानी ने भी अपने सपनों की कुर्बानी दे दी। रूल नंबर 2, क्वेश्चन द रूल्स। आज जो भी रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, हमसे पहले वाले लोगों ने इसे बनाए हैं। अगर देखा जाए तो ये रूल्स कुछ नहीं बल्कि लोगों की ओपिनियन है और हम सिर्फ इसलिए इसे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पैदा होने से पहले से चले आ रहे हैं। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि हम रेशनल हो रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा फैसला सिर्फ हमारे दिमाग से निकला है, मगर हम माने या ना माने हमारी हर सोच हमारे दोस्त, परिवार और कल्चर से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है। वैसे अपने ट्रेडिशन फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ही देखिए कि हर दिन दुनिया कितनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। तो जो रूल्स हैं, बिलीव्स हैं, आइडिया हैं, वे भी तो इवॉल्व होने चाहिए। अगर आप भी उन्हीं चीज़ों में बिलीव करेंगे जो सब करते हैं तो आप रेशनल नहीं हैं। अगर आप बिना सोचे समझे चीज़ों को यूँ ही एक्सेप्ट करते हैं तो आप कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए रूल्स पर सवाल उठाएं, क्योंकि आपके पास सोचने के लिए एक दिमाग है। रूल्स चाहे राइट हो या रॉन्ग, अपने डिसीजन खुद लें। ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत करें। एग्जाम्पल, एक बार एक 9 साल का हिंदू लड़का मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाना चाहता था क्योंकि उसने इसके बहुत सारे एडवर्टाइजिंग देखे थे। मैकडोनल्ड्स की एक ब्रांच उसके घर के ठीक सामने खुली थी, मगर उस लड़के को एक प्रॉब्लम थी कि वो बीफ नहीं खा सकता था। अब मैकडोनल्ड्स की उस एड्स की वजह से उस लड़के को लगने लगा था कि ये बर्गर ज़िंदगी के सबसे बढ़िया मील होगा। फिर भी ऐसा कुछ था जो उसे रोक रहा था। तो लड़का अपने माँ के पास गया और पूछा कि मैं बीफ क्यों नहीं खा सकता। उसकी माँ ने प्यार से समझाया कि ये उसके रिलीजियन कल्चर का एक पार्ट है। फिर भी लड़का क्यूरियस रहा, बाकी लोग तो बीफ खाते हैं तो फिर हिंदू क्यों नहीं खा सकते। उसने फिर पूछा तो उसकी माँ ने कहा तुम खुद ही क्यों न जाकर पता कर लेते। तो इस 9 साल के लड़के ने इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा तो उसे पता लगा कि एशियंट हिंदू काऊ को बड़ा यूजफुल मानते थे, क्योंकि ये
फैमिली में बड़े काम आती थी। काऊ दूध देती थी, तो हिंदुओं को लगा कि काऊ इतने काम किया तो इसे क्यों खाया जाए जब खाने के लिए बाकी जानवर हैं। फिर लास्ट में उसकी माँ ने उसे बीफ बर्गर टेस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया। लड़के ने फील किया कि मैकडॉनल्ड्स का बर्गर यूँ ही ओवररेटेड किया गया है, ये उतना भी बेस्ट मील नहीं है। मगर इससे उसने कुछ सीख भी जरूर ली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आजकल लाइफ में किसी काम के नहीं हैं। हमें अपने खुद की थिंकिंग के हिसाब से कुछ बातें अपने दिमाग में फिल्टर करनी पड़ेगी कि क्या एक्सेप्ट करना चाहिए और क्या रिजेक्ट करना चाहिए। रूल नंबर 3, रीराइट योर मॉडल ऑफ रियलिटी। क्या बचपन में कभी भूले हुए हो? यानी बचपन में आपको कभी तंग किया गया है? जब छोटे छोटे होते हैं तो अक्सर खुद को बचा नहीं पाते हैं। आपकी खुद की चॉइस नहीं है, बल्कि जो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स करते हैं आप उसी पर बिलीव करते हैं। वो थॉट, वो बिलीफ, वो आइडिया जो आपके अपने इन्वायरमेंट से मिलती है वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप कभी भूले हुए हैं तो आपके माइंड में ये बढ़ जाता है कि मुझे खुद को प्रूव करना है। हो सकता है कि इस बात से आपके मन में पढ़ाई करने का मोटिवेशन आए, स्कूल के बाद एक शानदार करियर बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। मगर यह सच नहीं है। आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप जो हैं जैसे हैं अच्छे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए जो चाहिए आपके पास मौजूद है। आपको बस एक मॉडल ऑफ रियलिटी बदलने की ज़रूरत है। लोग जो आपकी कमियां बताते हैं झूठ बोलते हैं। आप में एबिलिटी है, टैलेंट है, और एक बार जब अपनी थिंकिंग चेंज कर लेंगे तो आपके जीने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। अगर आपकी नई रियलिटी स्ट्रक्चर और वेल डिफाइन है तो आप पुराने सिस्टम से छुटकारा पा सकते हैं। सोचिए जरा, आप बचपन से इसी सोच के साथ जी रहे हैं तो इतनी आसानी से ओल्ड आइडिया से छुटकारा नहीं मिलेगा। आपकी फाउंडेशन ज़रूर बढ़िया होनी चाहिए। ऐसे 3 स्टेप हैं जिसे आप फॉलो करके आप अपनी लिविंग सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं। इसका पहला स्टेप है रिसर्च। आपको लाइफ में अप्लाई करने के लिए नए आइडियाज़ ढूंढने होंगे। इसके लिए आप बुक पढ़ सकते हैं। सेकेंड स्टेप रिफ्रेश, हर सिंगल डे को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। थर्ड स्टेप अपनी प्रोग्रेस मेजर करें।